अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके लिए 3 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा यानी आपको बताऊँगी कि आप अपना आर्टिकल किस तरह राइट करेंगे जो कि आपका अप्रूव्ड भी हो। सेकंड यानी आपका आर्टिकल चंद सेकंड में एक ही दिन में अप्रूव भी होगा और उसकी पेमेंट भी आपके अकाउंट में आपको मिलेगी। एंड थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपको मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी अर्निंग जल्दी स्टार्ट होगी और आपका आर्टिकल भी अप्रूव होगा। वीडियो का कोई स्टेप भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को कंप्लीट समझेंगे नहीं तो आपका आर्टिकल अप्रूव नहीं होगा। फिर आप मुझे कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपने सही तरह से गाइड नहीं किया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकती हूँ, आगे आपको उस तरीके को समझना खुद होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको अर्निंग का तरीका पता चलता जाए। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। हम जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं 11 ऐसे टॉपिक्स जिससे आप इजीली तरीके से आर्टिकल को लिख सकते हैं और वो आपका आर्टिकल अप्रूव भी होगा। अगर आप इन तरीक़ों को फॉलो कर लें तो आपका आर्टिकल लाजमी अप्रूव भी होगा और आपको अर्निंग भी स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते तो आपका आर्टिकल ही अप्रूव नहीं होगा, अर्निंग की तो क्या ही बात करें। अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर है हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक है वो है चूज़ अ स्ट्रॉन्ग टॉपिक। अब इसके बारे में मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आप वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पे जो उस वेबसाइट पे है मतलब कि टॉपिक है उनका मदर फीड, तो आप ये नहीं कर सकते कि वहाँ पर आप लिख दें, आप बिज़नेस से रिलेटेड लिख दें कोई भी आर्टिकल। आपका ऐसा आर्टिकल कभी भी अप्रूव्ड नहीं होगा। आपका आर्टिकल वही अप्रूव्ड होगा जो कि आपका जो टॉपिक आप चूज़ करेंगे। यानी अगर मदर फीड से रिलेटेड है तो आपको उसी से रिलेटेड ही टॉपिक को चूज़ करके आर्टिकल लिखना होगा, फिर ही आपका आर्टिकल अप्रूव्ड होगा। इसके बाद नीचे है सेकंड वाला क्रिएट अ कंपेलिंग हेडलाइन। इसके बारे में मैं आपको बताती जाऊँ कि इसमें आपने जो हेडलाइन हो वो कंपेलिंग हो, यानी कि ये नहीं है कि अब जो मेरे ये 11 आपको मैं बता रही हूँ टॉपिक्स, ठीक है। अब मेरा जो ऊपर आपका टू गेट योर आर्टिकल अप्रूव्ड फॉर अ वेबसाइट, यानी इस तरह की आपकी हेडलाइन हो, आपके टॉपिक को वो शो कर रही हो। ये नहीं है कि आपने अंदर कोई बिज़नेस से रिलेटेड बात की है और ऊपर आप लिख दें कि जी आपकी ऑनलाइन अर्निंग है, हेडलाइन आप ये दे दें। इस तरह की कोई भी आपने काम नहीं करना। जैसा ही आपके जो हेडलाइन हो टॉपिक की, आर्टिकल की, वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो, वो आपके टॉपिक को शो कर रही हो कि आपका टॉपिक ये है और इसी से रिलेटेड आपकी कंपेलिंग हेडलाइन है। अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप है यूज़ अ क्लियर स्ट्रक्चर। यानी आपका जो भी पैराग्राफ हो वो कम्प्लीटली क्लियर हो, आपसे पॉइंट जो भी आप बताना चाहते हो उसमें पॉइंट क्लियर हो आपका, ठीक है। ये नहीं है कि आपने ऊपर कोई और बात कर दिया, नीचे कोई और बात कर दिया है। उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्लियर आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना है। अब देखिए मैंने आपको ऊपर लिखा भी हुआ है ऑर्गेनाइज कंटेंट इनटू वेल डिफाइंड सेक्शंस विद हेडर्स H2 H3 एंड सब हेडिंग जैसे कि अब मेरी आपको नज़र आ रही हैं 3 4 5 इस तरह की जो हेडिंग है इनको सब हेडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका भी जो भी आपका टॉपिक हो और आपका जो आगे अंदर पैराग्राफ बनाएं वो आपका क्लियर होना चाहिए स्ट्रक्चर। अब आ जाता है 4 पॉइंट फोकस ऑन क्वालिटी एंड ओरिजिनलिटी। अब आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोलेंगे कि आप अपने जो भी आर्टिकल लिखते हैं वो आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं, एआई टूल से आप क्रिएट कर सकते हैं अपने आर्टिकल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब प्लेजरिज्म होता है तो आपका आर्टिकल पे कॉपीराइट आ जाता है। वो अगर आपका आर्टिकल थोड़ी देर के लिए अप्रूव्ड हो भी जाता है फिर बाद में वो रिजेक्ट हो जाता है तो उसकी पेमेंट आपको नहीं मिलती। तो इसलिए आपने यही फोकस करना है कि आपका जो आर्टिकल आप लिखें वो आपका रियल हो, यानी आपका खुद का तैयार करदा हो। ये नहीं कि आपने चैट जीपीटी से, एआई से आप हेल्प ले सकते हैं अपने आर्टिकल से मवाद लेने में, लेकिन आप वही सेम कॉपी पेस्ट करके नहीं लगा सकते। उसमें आपने अपनी क्वालिटी और ओरिजिनलिटी का ध्यान रखते हुए अपना काम देना होगा। ये नहीं कि आप ऊपर वाले पैराग्राफ में कोई और बात कर रहे हैं और नीचे वाले में आपने टॉपिक ही चेंज कर दिया है। उसके बाद आ जाता है नीचे वाला 5 पॉइंट हमारा मेक इन इंगेजिंग एंड कन्वर्जेशनल।
इसमें आपने यानी अपना जो आर्टिकल लिखना है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आप लोगों को इंगेज करें। ये नहीं है कि आपने अपने टॉपिक में तकरीबन ऊपर हेडिंग कोई और दी हुई है और नीचे आपने टॉपिक तकरीबन सारा ही चेंज कर दिया है, ताकि आप जिस वजह से लोग आपके आर्टिकल रीड कर रहे हैं वो बात ही नहीं है उसमें, तो लोग अटेंशन नहीं देंगे उस आर्टिकल को, लोग स्किप कर देंगे, इंगेज नहीं होगा। अब इसी वीडियो को अगर देखें कि मैंने आपको टॉपिक दिया हुआ था कि मैं आपको आर्टिकल लिखने के तरीके बताऊंगी, इसी वजह से आप यहाँ पर देखने आए हैं कि क्या तरीके हैं। तो अगर वही बात मैं आपको बता नहीं रही तो आपकी इंगेजिंग जो होगी वो मेरे साथ ख़त्म हो जाएगी, आप वीडियो को स्किप कर देंगे। अगर आप लोगों को अच्छे और आसान तरीके में समझाएंगे तो लोग इंगेज होंगे। अब 6 पॉइंट पे हमारे पास आता है ऑप्टिमाइज़ फॉर एसईओ, यानी इसमें उन्होंने आपको बताया कि आपके जो कीवर्ड्स हों वो आपके आर्टिकल्स में भी शो होने चाहिए, ठीक है। आपके ये नहीं है कि आपने आर्टिकल्स में आर्टिकल तो लिख दिया लेकिन कीवर्ड्स ऐड ही नहीं किए अपने, ठीक है। और दूसरी अहम बात कि आपका कोई भी आर्टिकल हो वो 800 और 1500 वर्ड का होना चाहिए। अगर आप 400 या 300 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई भी वेबसाइट वो आर्टिकल अप्रूव नहीं करेगी। और अगर कोई ऐसी आप वेबसाइट देख रहे हैं तो वो फेक है। जो रियल वेबसाइट होती हैं वो उनका आर्टिकल हमेशा 800 से 1500 वर्ड तक का होता है। आपको हेडिंग में भी अपने कीवर्ड्स को ऐड करना होता है, यानी आपको इंट्रोडक्शन जो होता है वो सारा कीवर्ड्स में ही आप ऐड करके उसमें दे सकते हैं अपने टाइटल में। अब इसके बाद 7 पॉइंट है हमारे पास प्रूफ रीड एंड एडिट केयरफुली। केयरफुली मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया है कि यानी कि आपने जब भी अपना आर्टिकल लिखना है तो आपने यहाँ पे प्रूफ रीड कर लेना है कि वो उसकी जो भी मिस्टेक्स हैं वो सारी आपने ख़त्म करनी है। अब यहाँ पे ऊपर आएँ तो आपको पैराफ्राइजिंग ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे मेरे स्पेलिंग की ग्रामर की मिस्टेक है, यहाँ पे मैं इसको ठीक करूँगी। आपने यही चीज़ ऐसे ही अपने पूरे आर्टिकल पे देखनी है। अगर कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक है तो आपने अपने ग्रामर से हेल्प लेनी है और उसको ठीक करना है। ऐसे बहुत से एआई टूल्स हैं, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप एआई टूल से मदद लेके आप इसको चेकआउट लाज़मी करें, क्योंकि अगर आप चेकआउट नहीं करेंगे तो आपकी मिस्टेक होंगी आर्टिकल में और वो प्रूव नहीं होगा। इसी तरह जैसे जब तक आप चेकआउट ना कर लें अपना आर्टिकल को अपलोड ना करें और ना ही सबमिट करें, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोनाउंसिएशन एरर, यानी कि कुछ ऐसे लफ्ज़ जो कि आपने लिखने होते हैं आर्टिकल में बड़ी लफ्ज़ों में एबीसी में और कुछ लिखने होते हैं छोटी में, तो आप वो अपनी लाजमी चेक करें। और क्यों जब आप एआई टूल से मदद लेंगे तो वो आपका सारी हेल्प करेगा, आपको बता देगा कि कौन से वर्ड आपके बड़ी में आने चाहिए और कौन से छोटी में। अब 8 पॉइंट पे आ जाता है इंक्लूड इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। अब इसमें ये है कि आपने अगर किसी भी लिंक से हेल्प ली है, वेबसाइट से हेल्प लिया, तो आपने उसका जो भी आर्टिकल आपने रीड किया उसका आपने लिंक भी ऐड करना होगा। जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने टाइटैनिक को ही ले लूँ, टाइटैनिक की स्टोरी मैंने कहाँ से रीड किया, कौन से आर्टिकल से रीड किया, ठीक है, वो मैं उसका लिंक भी पेस्ट करूँगी इस जो मैंने आर्टिकल लिखा होगा, ठीक है। इस तरह आपने देखें कि लिंक द अदर रेलिवेंट आर्टिकल्स ऑन द वेबसाइट टू इंक्रीज इंगेजमेंट एंड शो यू आर फेमिलर विद देयर कंटेंट। जैसे ही आप यानी किससे इंस्पायर होके आपने ये आर्टिकल लिखा है, आप इस तरह आपका जब जैसे उनका कंटेंट आपको मिला है, इसी तरह आप डिफरेंट लिंक जब ऐड करेंगे तो आपको भी इंगेजमेंट मिलेगी, लोग आपका भी लिंक रीड आउट करेंगे। अब इसके बाद 9 पॉइंट है ऐड अ विजुअल्स एंड फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, यानी कोई भी आपने अपना आर्टिकल लिखना है तो उसके लिए आपने पिक्चर्स लाजमी लगानी है। जैसा जैसा टॉपिक आप लिख रहे हैं साथ में हेडिंग दे रहे हैं उससे रिलेटेड आप कोशिश करें कि आप पिक्चर्स भी अपलोड करें साथ में, ताकि वो इंगेजिंग रहे, लोग उस कंटेंट को देखें, उसको रीड आउट करें, ठीक है। अगर आपके आर्टिकल्स में पिक्चर नहीं होंगी तो वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। अब इसके बाद 10वां पॉइंट है हमारे पास इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन सीटीए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी इसमें आपने ये लिखना है अपने आर्टिकल में कि आपने कंक्लूजन देना है एक। जैसे कि अब मैं टाइटैनिक के लिए रखूं, फॉर एग्जांपल टाइटैनिक में रखूं, तो आपने वहां पे देखें कि आपने
अपने आर्टिकल्स को एक क्वेश्चन मार्क में रखना है। ये नहीं कि आपने उस आर्टिकल को लिखा है और आपने सारी स्टोरी को ख़त्म कर दिया है। आप उसमें एक क्वेश्चन मार्क रखें ताकि जब आप अगला आर्टिकल लिखें तो लोग आएँ आपका आर्टिकल पढ़ने के लिए कि उसमें क्या आप इंटरेस्टिंग बता रहे हैं और चीज़ें, ठीक है। जैसे कोई भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मूवी की एग्ज़ाम्पल ले लें कि अक्सर ऐसा होता है कि मूवीज़ के पार्ट्स बनते हैं, 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। इसी तरह आपने भी अपने आर्टिकल्स को रखना है एंगेजिंग करने के लिए लोगों को अपनी तरफ। सबसे लास्ट पॉइंट है 11वां पॉइंट, फॉलो वेबसाइट गाइडलाइंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। अगर आपने इस रूल को नहीं समझा तो आपने समझे कि आपका आर्टिकल जितना मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग है वो आपका अप्रूव नहीं होगा। अगर आप मैं आपको इसमें बताऊँ कि इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपना आर्टिकल अगर किसी भी वेबसाइट में आप जा रहे हैं, आर्टिकल सबमिट कर रहे हैं, उन्होंने माँगा हुआ है आपका पीडीएफ में, ठीक है, लेकिन आप उनको सेंड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो वो आपका आर्टिकल कभी भी अप्रूव नहीं होगा। लेकिन अगर किसी वेबसाइट पे आप ऐसी वेबसाइट पे जिस पे आपने उन्होंने माँगा हुआ है कि आप ईमेल कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं अपने आर्टिकल का, वेबसाइट में कर सकते हैं, ठीक है? आप उन्होंने आपको बेतहाशा ऑप्शंस दी हुई हैं, तो आप जैसे उन्होंने बोला हुआ है आप वैसे ही उनकी अगर डिमांड्स को पूरा करेंगे तो आपका आर्टिकल भी अप्रूव होगा। अब ये 11 रूल्स हैं जिनसे आप ईज़िली अर्निंग कर सकते हैं। इन रूल्स को फॉलो करके आर्टिकल्स लिख सकते हैं और उनको अप्रूव करवा सकते हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी ऐसा आर्टिकल जो आपने लिखा होगा इन स्ट्रॉन्ग रूल्स को फॉलो करते हुए तो आपका कभी भी वो रिजेक्ट नहीं होगा। इस आर्टिकल का मैं आपको इस वेबसाइट मतलब कि अप्रूव जो मैंने आपको डिटेल्स बताई है इसका मैं आपको लिंक भी साथ में वीडियो में शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से भी देख सकते हैं ताकि आप सामने रख के भी इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ सकें और गाइडलाइन ले सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप किन वेबसाइट पे जाके आप ये अपने आर्टिकल जो भी आप लिखते हैं इनको सेंड करके आप पेमेंट ले सकते हैं, अपने अर्निंग कर सकते हैं इजीली। आप इन स्टेप को फॉलो करके वहाँ पे अपना आर्टिकल लिखें और सबमिट करें तो आपको पेमेंट भी रिसीव होगी। इस वीडियो में आज मैंने आपको बेसिकली सिर्फ यही बताना था कि आप किन स्टेप्स को फॉलो करके आप आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं और वेबसाइट के बारे में जानते चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।